हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं स्टूडेंट्स। और सभी 9th क्लास के स्टूडेंट्स और सभी बच्चे जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और यह वीडियो कक्षा 9 के लिए है और कक्षा 9 का कक्षा 9 के मैथ गणित की एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल इसमें करवाए जाएंगे। और इसके जैसा कि पीछे वाले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.1 के नोट्स कंप्लीट करे थे और इस वीडियो में अपन इसके कुछ शेष नोट्स रह रहे हैं वो और इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को या इसी एक्सरसाइज के उस भाग 1 को नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के आई बटन पर मैंने उसका लिंक लगा दिया है, तो वहां पर जाकर सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, इसके बाद में इस वीडियो को। तो ये इस एक्सरसाइज का भाग 2 होगा, तो सब लगातार आप देखें क्योंकि उसमें ही नोट्स कंप्लीट है उस भाग में और इसमें शेष नोट्स है। तो स्टूडेंट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए, तो ध्यान से देखना। अपन पीछे वाले वीडियो की बात करें तो पीछे वाले वीडियो के अंत तक अपन परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ लिए थे। परिमेय संख्याओं की परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी थी और इसके बाद में अपन देखना परिमेय संख्याओं की मैंने परिभाषा अंत में लिखवा दी थी आपको। परिमेय संख्याएं और इसकी परिभाषा मैंने लिखवा दी थी आपसे, और क्या होती है मैं फिर से बता देता हूं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसे क्यों से व्यक्त करते हैं। ये लो, मैंने यहां तक कंप्लीट करवा चुका था आपको। इसके बाद में देखना यहां तक भाग 1 में पढ़ाया हुआ है, इसके आगे देखना। आप इसके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे 2 तो 2 को अपन क्या लिख देंगे, बटे में 1 लगा देंगे, इसके 2/1 हो गया, ठीक है। 0 बटे में 1 लगा देंगे, 0/1 हो गया, -3/2, इस तरीके से आदि। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मैंने परिमेय संख्याओं के जो एग्जाम्पल है वो कैसे लिए, ध्यान से सुनना। देखो 2/1 0 -3/2, ध्यान से देखना। 2 लिया है मैंने और 2 के बटे में अपन 1 लगा सकते हैं। और 2 एक कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। और मैंने फिर क्या लिया है, 0 के बटे में अपन 1 लगा सकते हैं। और ये कैसी संख्या पता हो तो पूर्ण संख्या है। ये कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। और जो मैंने -3/2 लिया है, ये -3/2 कैसी संख्या है, माइनस की है ये -3/2, मतलब ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या है। या फिर ऐसे करो -3 लिख देते हैं, इसके बटे में 1 लगा देंगे तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएगी। ये लो, इसके बटे में 1 लगा देंगे तो देखना पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, ये है पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, मतलब इन सभी संख्याओं के समूह से ही किसका निर्माण होता है, परिमेय संख्याओं का निर्माण होता है। मतलब इन सभी संख्याओं को आपस में मिला दिया जाए तो सभी संख्याओं के समूह को अपन परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लो -3 एक पूर्णांक संख्या है, इसके बटे में 1 लगा दूं तो ये किस रूप की बन जाएगी, p/q के रूप की बन जाएगी। और p/q के रूप की बनती ही अपन इसको क्या बोल देंगे, परिमेय संख्याएं बोल देंगे। तो प्राकृत संख्याएं
पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इन सभी के मेल को अपन परिमेय संख्याएं कहती है। तो ये परिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल हो गए। और इसके बाद में यहाँ पर 3/2 भी कर सकते हैं, 3/1 भी कर सकते हैं, कोई भी संख्या अपन लिख सकते हैं यहाँ पर। ये परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद में मैं बताता हूँ, देखना अब तो क्या बन गया, यहाँ से क्या सारांश निकला, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। पहला तो ये सारांश निकला कि अभी मैंने बताया था तीनों की तीनों प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये तीनों की तीनों संख्याएं कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं, समस्त प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, समस्त पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, और समस्त पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ से ये निकल के आ गया, इस बात का ध्यान रहे आपको। इसके अलावा मैंने यहाँ तक तो पहले करवा दिया था, ये एग्जाम्पल और इसके नीचे आप उतार लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे देखना, इसके बाद में अपन इसके बाद में इसी के नीचे किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य, एरो लगा के लिख देना, क्रॉस तीर का निशान लगा के आप लिख देना, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, ये मैं हटा देना। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। कोई भी दो परिमेय संख्या हो, उनके मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, जैसा कि आपने कक्षा 8 में प्रश्नावली 1 में पढ़ा था, वही बात है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने कंप्लीट नोट्स हो गए स्टूडेंट्स। इसके बाद में अपन एग्जाम्पल में चलते हैं। यहाँ तक आपको नोटबुक में अर्थात फेयर कॉपी में प्रश्नावली 1.1 लगा के यहाँ तक के आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं, और इसके बाद में आप लगाओगे प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल। तो आप यहाँ तक क्लियर कर लेना, ठीक है, यहाँ तक आपको अंकित करना है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं एग्जाम्पल में। किस में चलते हैं, एग्जाम्पल में चलते हैं। तो आप ऊपर ही ऊपर लगाना है आपको प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल, और आपके पास बुक होगी, बुक में आप देख लो, और बुक में देखने से पता चलता है कि प्रश्नावली 1.1 के पहले सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, क्योंकि पुरानी वाली किताब अब नहीं रही, किताब चेंज हो चुकी है, आपकी कोर्स चेंज हो गया। तो पुरानी वाली किताबों में तो वैदिक गणित थी, बल्कि अब की बार वैदिक गणित हटा दी गई है। तो अब प्रश्नावली 1.1 के अपन क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अपने कक्षा 8 में दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का ये सूत्र अपने लगाते थे, a+b/2, और अपन यहाँ पर सूत्र लगा r+s/2। तो ये है कि कक्षा 8 में अपन ये पढ़े थे, a और b की जगह क्या हो गया अपना r और s हो गया, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल 1 में ध्यान दो, एग्जाम्पल 1 अपन करते हैं। एग्जाम्पल 1 आपके सामने है, ध्यान से देखना। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन आपके सामने है, कारण के साथ बताना है सत्य है या फिर असत्य है, ठीक है। इसके बाद में पहला इसमें क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, इसमें चलेगा पहला, रोमन में पहला बाहर लगाओगे आप, और बाहर लगा के क्या बोला इसने, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो इनके तीनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल से पता होना चाहिए कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। ये कहां से 1 2 3 4, ठीक है, और ये कहां से 0 1 2 3, इस तरीके से, ठीक है। और ये कौन सी
ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, इसमें सभी आ जाती है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या बताना, पूर्ण संख्या में कौन कौन सी आती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, सारी की सारी आती है, जीरो भी आता है। ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, सभी की पूर्ण संख्या ये है, पूर्ण संख्या ये है। तो आप ये बताओ कि सभी की सभी प्राकृत संख्या होती है? नहीं, ये सभी की सभी प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो प्राकृत पूर्ण संख्या तो होता है लेकिन जीरो प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो सभी की सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या बोला है, सत्य है। सत्य बताना, कारण के साथ उचित देना है। तो कारण मैंने बता दिया कि जीरो पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या होती है लेकिन जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो क्या लिख देंगे, अतः यह कथन, अतः यह कथन असत्य है, अतः यह कथन असत्य है। क्योंकि अतः यह कथन असत्य है, क्योंकि क्या कारण है कि असत्य है? इसका कारण भी अकल ने पूछा है अपने से कि क्या कारण है कि यह कथन असत्य है। क्योंकि इसने क्या बोला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसे अपने क्या लिखेंगे, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या होती है लेकिन क्या नहीं होती है, ये प्राकृत संख्या। क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, लेकिन क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या होती है, शून्य एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन यह एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये पहले का आंसर हो चुका है स्टूडेंट्स। तो रोमन में दूसरा देखना क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखो ये पूर्णांक में क्या क्या होता है, माइनस अनंत, पूर्णांक क्या लिखा था मैंने, माइनस अनंत, डेश डेश डेश, -5, -3 से -3, -2, -1, 0 1 2 3 और डेश 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 और ये प्लस अनंत, ये प्लस अनंत है। तो देखो ये सभी के सभी पूर्णांक है, ये सभी के सभी पूर्णांक है। और यदि इन सबके बट्टे में मैं एक एक लगा दूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ये सभी p बटा q के रूप की हो गई, सभी के सभी p बटा q के रूप की हो गई। तो p बटा q के रूप में लिखने वाली प्रत्येक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये सभी के सभी पहले कैसे थे, पूर्णांक संख्या, और इनके बटे में अपने एक लगा दिए तो ये p बटा q के रूप की बन गई, p बटा q के रूप की बन गई। तो p बटा q के रूप की संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। यह कथन क्या हुआ, सत्य हो गया। क्या हुआ, सत्य हो गया। अतः यह कथन कैसा है, सत्य है, सत्य है। क्योंकि प्रत्येक, इसे अब आंसर इसका कारण देना है अपने को। यह कथन सत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है कि परिमेय संख्या होती है, यह कथन सत्य है। क्योंकि यदि m एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m, क्योंकि यदि m एक पूर्णांक संख्या हो तो इसे हम m/1 लिख सकते हैं। इससे हम m/1 लिख सकते हैं। और m/1 आप जानते हैं क्या होती है, परिमेय। m की जगह कोई भी संख्या लेकर भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2 ले लेंगे तो 2 ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1।
3 ले लो, 3/1। इस तरीके से कोई भी जो संख्या है वो परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है और उनके बटे में अपन 1 लगा के लिख दे तो वो p/q के रूप में लिख दी, मतलब परिमेय होगी। तो अतः यह कथन क्या है, अतः यह कथन क्या है, सही, अतः यह कथन सत्य है क्योंकि m एक पूर्णांक संख्या हो तो इसे हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं और ये m/1 आप जानते हैं क्या होता है, एक, इसलिए m/1 क्या जानते हैं अपन, m/1 परिमेय संख्या होती है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये हो गया आपका दूसरा, इसी में दूसरा हो गया। ये नीचे वाले न लिखे तो कोई गलती नहीं होती है। चलो तीसरा हम देखो, तीसरा ध्यान से देखना, तीसरा क्या कहलाता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, उसी का विपरीत आ गया। ध्यान से समझो, देखो यहां पर -2 लेता हूं तो -2 क्या है बताओ, -2 की बात करूं, जैसे -2 एक पूर्णांक संख्या है, -2, -3, -4, -5, -4, ये सभी की सभी कैसे, ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर देखो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सारी की सारी क्या है, देखो मैंने ये तो ले लिया ऋणात्मक है, ये मैंने ले लिया शून्य और ये ले लिया मैंने धनात्मक है। तो ये सारी की सारी कैसे कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। और इनके सबके बटे में अपने एक एक लगा दे तो ये बताओ p/q के रूप की होगी और p/q के रूप की होगी तो इनको क्या बोलेंगे अपन, परिमेय संख्या बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन यदि अपन मैं बात करता हूँ 3/2 की, किसकी बात कर रहा हूँ, 3/2 की, और 3/2 आप जानते हैं p/q के रूप में है। देखो तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कैसे दो गए एक बार ये बताओ, यहाँ पे ये क्या था, पूर्णांक थे और इनके बटे में एक एक लगा देने से ये p/q के रूप की होगी और p/q के रूप की हो गई तो ये क्या होगी, सारी की सारी परिमेय हो गई। मतलब सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। लेकिन इधर ध्यान देना, 3/2 क्या है, 3/2 क्या है, ये परिमेय है, लेकिन ये क्या चीज है, पूर्णांक नहीं है। 3/2, 3 ये सारी के सारी पूर्णांक है, ये सारी के सारी, तो ये 3/2 थोड़ी ना उसमें आ रहा है, तो ये 3/2 परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो इसका जो विपरीत कथन है वो क्या होगा, असत्य होगा। तो इसी में तीसरा देखना, इसी में तीसरा देखना, क्या था तीसरा, आपके सामने है सवाल, क्या है तीसरे में, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, अतः यह कथन कैसा है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक दूसरा क्या था, दूसरा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, दूसरा ये था कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक। दूसरा क्या था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक, सभी के सभी पूर्णांक संख्या होती है, इनके बट्टे में एक एक लगा दे तो वो p/q के रूप की हो जाएगी। तो सभी के सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या तो होती है। तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये कथन क्या है, असत्य है क्योंकि 3/2 एक परिमेय है, 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्णांक नहीं है। लेकिन यह एक क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। यह कथन असत्य है क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, 3/2 एक परिमेय संख्या तो है ये, लेकिन यह एक क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो एग्जाम्पल एक में आपके सत्य असत्य के 3 क्वेश्चन थे जो मैंने क्लियर करवा दिए। अब इसके बाद में देखना एग्जाम्पल 2 चलेगा। एग्जाम्पल 2 में आप ध्यान देना
और स्टूडेंट्स आप नोटबुक में जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप करोगे और आप अपनी नोटबुक बड़ी आसानी से आराम से बना सकते हो। और कोई दिक्कत हो, आपके कोई प्रॉब्लम हो, कार्य करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना स्टूडेंट्स। चलो तो आप एक प्रश्न उदाहरण नंबर 2 में देखो। उदाहरण 2 आपके सामने है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं अपने को याद करनी है। 1 और 2 के बीच की, 1 और 2, 1 और 2 के बीच की कितनी परिमेय संख्या याद करनी है अपने को? 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इतने लिखे तो ये करनी। 1 और 2 के बीच की कितनी परिमेय संख्या याद करनी है अपने को? 5 परिमेय संख्याएं अपने को याद करनी है। तो ध्यान से देखना, 1/1 और इनके बट्टे में 2/1, तो अपन 1/1 और 2/1 अपन लगा सकते हैं। ये इनके बट्टे में अपन इनको लिख सकते हैं, इस तरीके से बट्टे में इनको लगा सकते हैं। अब देखना अपन इनको, जैसे आपका सेवंथ क्लास में जो तरीका था वही तरीका यूज करना है। सूत्र भी अपन लगा सकते हैं, लेकिन सूत्र की सहायता से अपन कर सकते हैं, बिना सूत्र भी अपन इसको कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसको अपन कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, दोनों बिनों को किससे गुना करेंगे? देख लो, अब जैसे मान लो कि इसको 1/1 से गुना करेंगे तो कोई बीच में आएगी नहीं संख्या। 1 से नहीं गुना करें, 1 से गुना करेंगे तो जैसे मान लो 2 से करेंगे, जैसे सभी को 2 से करें तो ये बन जाएगा 2/2 और वो बन जाएगा 4/2। बताओ 2/2 और 4/2 के बीच में कौन रह गया? 3/2। कितनी आई? सिर्फ 1 की आ गई। कितनी आई? 1 की आ गई। तो मैंने उन सबको 2 से गुना किया तो 1 आ गई। 3 से गुना करता हूँ, उन सबको 3 से, इनको 3 से गुना करूंगा, इनको 3 एकम 3, 3/3, ठीक है, 3/3, और उनको 3 से गुना करो 6/3। तो इनके बीच में कौन कौन से आई? इनके बीच में बताओ 3/3 और 6/3 के बीच में बताओ कितनी आई? 3/3, 6/3। तो इनके बीच में आ गई एक तो 4/3 और एक आ गई 5/3। कितनी हो गई? 2। लेकिन अपने ज्ञात कितनी करनी है? 6। इसका मतलब ये हुआ 2 से 3 से नहीं होगा। कितने से होगा? 2 से 3 से नहीं होगा। अपन गुणा कर देते हैं, जैसे मान लो कि 6 से गुणा करके देखते हैं, 6/6 और 12/6। तो इनके बीच में कितनी आई देखते हैं। इनके बीच में 6/6, 12/6, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। कितनी हो गई? 5 हो गई। कितने हो गई अपने पास? 5 हो गई। अपने को याद कितनी करनी है? 5 ही अपने को याद करनी है। कितनी करनी है अपने को? 5 ही अपने को याद करनी है। तो अपन किससे गुणा कर देते हैं? 6 से गुणा कर देते हैं। 5 ही अपने को याद करनी है, 6 से अपन गुणा कर देते हैं इसको। कितने से? 6 से गुणा कर देते हैं अपन। तो दोनों बिनों के अंश व हर को 6 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर? 6 से गुणा करने पर करते हैं। 1/1 गुणा 6/6 और 2/1 गुणा 6/6। चलो हल करते हैं। 6/6 और 12/6, 6/6, 6 12, 12/6, 12/6। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स देखना, देख ये हो गया, अपन इनको गुणा करने पर आ गए, ये इनको गुणा करने पर आ गए। तो इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं, के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कितनी होगी? देखना, 6/6 और 12/6 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी? 7/6, 7/6 होगी 6/6 के बीच, 7/6, 8/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये 5 परिमेय संख्या होगी। अब देखना, लेकिन अपने को 6/6 और 12/6 के बीच की परिमेय संख्या नहीं निकालनी है, अपने को 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो अर्थात अर्था वाली लाइन में 1 और 2 के बीच के लिखने अपने को। तो अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं अपन लिख देते हैं। अब ध्यान से देखना, 7/6 तो ऐसा का वैसा, और ये कट सकता है, जो कटेगा उसको काट के अपने को छोटा से छोटा रूप लिखना है। तो 7/6 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा।
कितने से कटेगा ये कट जाएगा 2 से, तो 2 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो ये कितना आ गया भाई आपके पास 4/3, कितना आ गया 4/3 आ गया, ध्यान से देखना। और ये वाला नोट्स है, नोट्स अभी कट जाएगा कितने से 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया जी 3/2 हो गया, कितना हो गया 3/2 हो गया। इसके बाद में देखना ये वाला भी कट जाएगा कितने से, ये कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो ये आ गया आपके पास सामने 5/3, ये 11/6 नहीं कटेगा, तो इसका ये आंसर आ चुका है। तो 1 और 2 के बीच की 5 जो परिमेय संख्याएं है वो आपके सामने 7/6, 7/6, 4/3, 3/2, 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6 आ गई आपके सामने। तो ये आपका आंसर एग्जाम्पल 2 का आ गया 7/। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल क्लियर हो गए, और अपना जो इसी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तीसरा वीडियो अपलोड होने तक आप इंतजार कीजिए। और ये क्लास आपको कैसे लगी, इस क्लास के बारे में कमेंट जरूर से करना, तथा वीडियो को शेयर करें, तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा यदि आपने नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया है तो वो भी घंटी का बटन भी जरूर से दबा लेना, जिससे नया जो वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए और आप अपना कार्य कर सके। जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स।